ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास में लेकर आ गए हैं मे वर्सेस माइट का डिफरेंस। आज क्या सीखेंगे हम? मे वर्सेस माइट के कहां हमें मे का यूज करना है और कब हमें माइट का यूज करना है। तो मेजर डिफरेंस इन दोनों में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीखते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है मे का? मे मींस होता है शोज पॉसिबिलिटी। मे किसी चीज की किसी चीज को शो करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है कि किसी एक्शन के किसी काम के होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, उसे क्या बोलते हैं हम? मे से शो करते हैं पॉसिबिलिटीज। माइट भी पॉसिबिलिटी को शो करता है, बट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? मे शो करता है पॉसिबिलिटी को ज्यादा और माइट जो है लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। किसी काम के होने की अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो हम क्या किस चीज को यूज करेंगे? मे मॉडल वर्ब को यूज करेंगे। अगर किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी कम है तो हम कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे? माइट मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। तो अब आप लोगों को आई होप के डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मे में हम लोगों को कैसी मे हमें कब यूज करना है? जब पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो। माइट कब यूज करना है? जब पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो। तो एग्जाम्पल के तरीके से नहीं समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है? देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। अब एक बात बताओ, अगर आसमान में काले बादल छाए हुए हैं तो बारिश होने की संभावना ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है या कम है? भाई सिंपल सी बात है, बारिश होने की पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो माइट यूज करें या मे यूज करें? तो हम क्या यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा? देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। व्हाट इट मींस कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं तो आज बारिश होने की संभावना है, मतलब शायद आज बारिश होगी। तो हमने यहाँ पे अगर संभावना ज्यादा थी, पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, तो हमने किस चीज का यूज किया? मे का यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द रेस्टोरेंट में ओपन टुमारो। अगर मान के चलो, सॉरी गाइज, यहाँ पे टुमारो में डबल आ रहेगा। तो एक और बात मान के चलो कि अगर मान लो हम बात करें किसी रेस्टोरेंट की खुलने की कि भाई कल ये रेस्टोरेंट खुलेगा या नहीं खुलेगा। अगर हमें लगता है कि रेस्टोरेंट खुलने की चांसेस ज्यादा हैं, हायर पॉसिबिलिटीज है, तो हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस का ऑटोमेटिकली मतलब क्या होगा? इस सेंटेंस का मीनिंग होगा कि द रेस्टोरेंट में ओपन टुमारो। इट मींस के जो है पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं और रेस्टोरेंट कल खुल सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर इसी का हम माइट से एग्जाम्पल बनाएंगे तो क्या बनेगा? द रेस्टोरेंट माइट ओपन टुमारो। व्हाट इट मींस? इट मींस के जो है रेस्टोरेंट ओपन होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है? कम है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? माइट यूज किया है। और इसी सेम सेंटेंस में मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? मे यूज किया। जब मैंने मे को यूज किया तो इसका मतलब जो है रेस्टोरेंट ओपन होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। जब मैंने इसी सेंटेंस में माइट का यूज किया, इट मींस जो है रेस्टोरेंट ओपन होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने वाला एग्जांपल स्किप किया है, मैं इसको लास्ट में कवर करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। केट हैज अटेंडेड अ फ्यू क्लासेस, शी मे पास द टेस्ट। व्हाट इट मींस कि केट ने जो है कुछ क्लासेस अटेंड की हैं। केट ने कुछ क्लासेस अटेंड की हैं। शी मे पास द टेस्ट। अब एक बात आओ, किसी लड़की ने अगर क्लासेस अटेंड की हैं तो उसकी जो है टेस्ट में पास होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है या कम है? भाई उसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। अगर ऑन द अदर हैंड सेम अगर हम इसी सेंटेंस को माइट से लिखेंगे तो हमने क्या एग्जांपल लिया? केट डिड नॉट अटेंड क्लासेस, शी माइट पास द टेस्ट। व्हाट इट मींस कि केट ने जो है क्लासेस अटेंड नहीं की। केट ने क्लासेस अटेंड नहीं किया। अब अगर उसने क्लासेस अटेंड ही नहीं की तो उसकी जो टेस्ट में पास होने की पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा होंगी या कम होंगी? ऑटोमेटिकली उसकी पॉसिबिलिटीज घट जाएगी। और इसी वजह से हमने यहाँ पे किस चीज का यूज किया? माइट का यूज किया। या हमने माइट मॉडल का यूज किया या मे मॉडल का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे उसने क्लासेस अटेंड की थी। अगर उसने बहुत सारी क्लासेस अटेंड की हुई हैं तो उसके जो पास होने की संभावनाएं ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे उसने अटेंडेड एक भी क्लास अटेंड नहीं की, इट मींस जो है उसकी पास होने की जो संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है। तो हमने किसका यूज किया? माइट का यूज किया। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विलियम हैज प्रैक्टिस्ड अ लॉट। अब विलियम ने बहुत प्रैक्टिस की है। मैच खेलने जाने से पहले विलियम ने क्या किया है? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया है। ही मे विन द फाइनल मैच। अब उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है फाइनल मैच खेलने से पहले, तो ऑटोमेटिकली समझ के देखो इस बात को कि उसकी जो मैच जीतने की पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या बनेगी? ज्यादा होंगी और बहुत ज्यादा अपर लेवल पे जो है पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि वो जीत सकता है। तो विलियम हैज प्रैक्टिस्ड अ लॉट, ये वर्ड शो कर रहा है कि उसमें हमारे को क्या यूज करना है? मे यूज करना है। ही मे विन द फाइनल मैच, क्योंकि उसने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है। ऑन द अदर हैंड इस एग्जांपल को देखो। विलियम हैज नॉट प्रैक्टिस्ड मच, मतलब विलियम ने जो है प्रैक्टिस नहीं की, बिल्कुल भी उसने प्रैक्टिस नहीं की या उसने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, उसने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की मैच से पहले। सो ही माइट विन द फाइनल मैच। इट मींस क्या रहेगा? उसकी जो मैच जीतने की संभावना है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो अब हम यहाँ पे मे का नहीं माइट का यूज करेंगे। जो लास्ट एग्जांपल मैंने एक छोड़ दिया था उस एग्जांपल को देखो। देयर इज मच ट्रैफिक, देयर इज मच ट्रैफिक। ये कभी कभार एसएससी में भी एग्जाम आता है कि यहाँ पे मैनी ट्रैफिक यूज करें या मच यूज करें, तो आप यहाँ पे मच का यूज करो। देयर इज मच ट्रैफिक
यू माइट रीच ऑफिस ऑन टाइम। अब एक बात, अगर आप ऑफिस जो है, अगर आपको ऑफिस जाना है 8 बजे पहुंचना है आपको, 8 बजे या 9 बजे, और आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, तो अब ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण आपकी जो ऑफिस में जो पहुंचने की पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा है या कम है? भाई ऑटोमेटिकली अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो आपकी वहां पे ऑफिस में पहुंचने की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी? टाइम पे कम हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? माइट यूज किया। देखो सेंटेंस से समझो, देयर इज मच ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, यू माइट रीच ऑफिस ऑन टाइम, तो तुम जो है मुश्किल या शायद ही तुम जो है ऑफिस में टाइम पे पहुंच पाओगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? अगर मे को यूज करना है तो हमें मे को कहां यूज करना है? जहां पे पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो, और माइट को हमें कहां यूज करना है? जहां पे पॉसिबिलिटीज कम हो। तो आई होप दैट आपको कि मे और माइट का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। क्लास को आजकल मैं छोटा रख रहा हूं क्योंकि आजकल आपके CHSL के एग्जाम चल रहे हैं और हम कम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, इसी वजह से क्लासेस को जो है मैं आजकल शॉर्ट ड्यूरेशन में रख रहा हूं। शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं चाह रहा हूं ताकि थोड़ी थोड़ी क्लासेस में आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए मिल जाए। आज की क्लास को इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।